हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ रेलवे ग्रुप डी के लिए स्टार्ट करेंगे। या तो वो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ हो या फिर पूछने की बहुत संभावना हो, उस क्वेश्चन का आज हम सोल्यूशन करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम छोटू से आज एक मोटिवेशन वीडियो सुनेंगे। अब एक मोटिवेशन वीडियो सुनाओ तो सामने करके। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। वाह छोटू, बहुत अच्छा गाया। और गावेगा? और आता है? गाओ तो। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल कर बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। ये किनको से सीखा है? गौरव सर से। गौरव सर से सीखा है। और आधा है? हाँ। एक और सुनाओ। माँ तेरी पसीने के हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, तेरे सिर से करके पूरा दिखलाएगा। वाह, अब रहने दो, ठीक है, बाद में। चलो तो आज हम मैथ का अगला सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 24 दिनों में, बी 9 दिनों में तथा सी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी और सी ने कार्य करना आरंभ किया, परंतु 3 दिन बाद कार्य को छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया, तो शेष कार्य ए के द्वारा कितना दिनों में शुरू किया जाएगा। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि ए कर रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 24 दिन में, ए कितना दिन में पूरा कर रहा है? 24 दिन में पूरा कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? बी कर रहा है कितना दिन में? 9 दिन में। और सी कितना दिन में कर रहा है कि सी 12 दिनों में पूरा यानी कि समाप्त कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया हुआ है समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ। और समय के उल्टा क्षमता होता है। समय के उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पर समय के उल्टा टाइम एंड वर्क में यहाँ पर क्षमता हो जाएगा। क्षमता निकालना पड़ेगा। उल्टा का मतलब 1/, यानी कि कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो फिर उल्टेंगे तो 1/24, 1/9, 1/12, इतना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट इसका एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे और वारी वारी से हम भागा देंगे तो क्षमता निकल जाएगा। तो 24, 9, 12 का जो एलसीएम आएगा कितना जाएगा? तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले बड़ा देखेंगे। बड़ा कौन है? 24 है। दोगुना करेंगे यदि 24 यदि 9 से कट जाता है, 24 यदि 12 से कट जाता है तो एलसीएम 24 होगा। यदि नहीं कटेगा तो दुगना करेंगे, उसके बाद भी नहीं कटेगा तो तिगुना करेंगे। जब तक कि ना कट जाए, जब तक दुगना तिगुना करते रहेंगे। तो 24 दूनी 48, 9 से नहीं कटा तो 24 तिया 72, 72 कट जाएगा सभी से। 72, तो 24 तिया 72, 9 8 72, 12 6 72, तो इसका एलसीएम 72 आएगा। तो एलसीएम 72 आएगा। अब क्या करना है? 72 को 24 से भागा देना है। तो 24 को यानी कि 24 से किस में भागा देना है? 72 में। तो 24 तिया 72, 9 8 72, 12 6 72, इतना आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये क्षमता आ गया। अब क्वेश्चन किसी को भी गुना करेंगे, 24 तिया 72 या 9 8 72 या 12 6 72, किसी को गुना करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। क्या कर रहा है? कर रहा है बी और सी ने कार्य करना आरंभ किया, परंतु 3 दिन बाद कार्य छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया है। बी और सी स्टार्ट किया है। बी की क्षमता कितना है? 8 है। और सी की क्षमता कितना है? 6। कार्य जो होता है क्षमता के अनुसार से होता है। तो कह रहा है बी और सी ने काम आरंभ किया, तो बी की क्षमता 8 और सी की क्षमता 6। 8 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और बोल रहा है कि बी और सी ने कार्य स्टार्ट किया यानी कि आरंभ किया, परंतु 3 दिन बाद छोड़ा। 3 दिन बाद कहने का मतलब हुआ कि 3 दिन तो किया होगा, उसके बाद छोड़ा है। तो दोनों का क्षमता 14 हुआ और 3 दिन तक किया है, तो हम 3 दिन तक इसको हम करवाएंगे। उसके बाद छोड़ा है, तो बोल रहा है उसके बाद छोड़ा है, तो शेष कार्य ए कितना दिन में। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब बी और सी काम करके 3 दिन काम करके छोड़ा तो काम ए करेगा। ए की क्षमता कितना है? 3 है। 3 गुने डी, कुछ नहीं करेंगे, 14 तिया 42, ये गुना करेंगे तो 42 होगा, और 42 इधर आके घट जाएगा। तो 42 आप इसमें घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 42 घटाइएगा तो 30 आ जाएगा। तो कहेंगे 30 बराबर 3D, तो 3 से काटेंगे, 3 10 30, यानी कि डी का मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं के समानांतर पटरियों पर क्रमशः अनुसार 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के बाद कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी? सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी की बात हो, रेलगाड़ी जब किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे या एक दिशा में चले, इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, रेलगाड़ी यदि प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देंगे। यदि दो रेलगाड़ी आपस में पार करेगा तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे और जो लंबाई होता है वो दूरी का काम करेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चाल विपरीत में रहे चाहे एक दिशा में रहे, लंबाई हमेशा जुटेगा, लंबाई हमेशा जुटेगा। यदि चाल विपरीत में दिया हुआ रहेगा तब पर भी लंबाई जुटेगा, यदि चाल एक दिशा में दिया हुआ रहेगा तब पर भी लंबाई जुटेगा, और लंबाई जो जुटेगा वो दूरी का काम करेगा। अब बात है कि विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल क्या करना है? विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? जुट जाएगा। देखिएगा ना, एक ट्रेन इस साइड से आएगा, एक ट्रेन इस साइड से आएगा ना, विपरीत दिशा में लगेगा बहुत तेज़ी से पार कर गया, तो बहुत तेज़ी से पार कर गया इसका मतलब है कि दोनों का जो चाल है ना जुट गया है, इसलिए लगा तेज़ी पार कर गया। और जब एक दिशा में चलता है ना तो लगेगा कि धीरे धीरे चल रहा है, तो एक दिशा में चाल क्या होगा? घट जाएगा। चलो देखिए, अब कह रहा है कि 137 मीटर तथा 163 मीटर दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं के समानांतर पटरियों के क्रमानुसार 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। मिलने के बाद कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी? कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी? समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो देखिए, हम बोले क्या कि विपरीत दिशा रहे चाहे एक दिशा रहे, जब दो रेलगाड़ी रहे तो क्या करेंगे? दो रेलगाड़ी रहे तो उसका लंबाई जुटेगा। तो एक का लंबाई है कितना? एक का लंबाई है 137 और दूसरा का दिया हुआ है कितना? 163। तो हम दोनों के जोड़ देंगे ना तो ये लंबाई का काम करेगा। लंबाई और लंबाई ही दूरी होता है, तो जोड़िए, 7 3 10 और 6 3 1 10, 2 1 3 1 4, कितना आ जाएगा? 7 3 10, 6 3 1 10, 2 1 3, 300 आ जाएगा, 300 मीटर। तो दूरी के जगह पर हम कितना दे देंगे? 300 मीटर दे देंगे। तो दूरी के स्थान पर हम 300 मीटर दे देंगे। अब चाल दिया हुआ है, करा दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। तब विपरीत दिशा में चाल भी जुड़ जाता है। तो चाल कितना है? 42 और 48, एक 42 दिया हुआ है, दूसरा 48 दिया हुआ है, तो 42 और 48 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर हो जाएगा। तो दूरी के जगह पर हम दोनों लंबाई को जोड़ दिए, चाल के जगह पर जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो यहाँ पर चाल जुड़ जाएगा, तो 42 और 48 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 लिख देंगे। 90, आई जो 90 दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसको हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, क्योंकि 300 क्या है? मीटर है। तो इसको चेंज करेंगे, ये किलोमीटर है ना, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना? 5/18 से गुना करते हैं। जब ये किलोमीटर में दिया हुआ रहे, जब ये किलोमीटर में दिया हुआ रहे तो चेंज करेंगे तो 90 किलोमीटर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेगा, यानी कि चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। और यदि मीटर रहता तो 18/5 से गुना करते। तो गुना कीजिए, काटिए, कटता है तो काटिए। इकौजी किस में चेंज हो गया? ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। तो पहले तो हम काट देते हैं, मीटर से मीटर कट गया और काटिए, 18 5 90, 5, अब 5 से इसको काटिए, फिर इसको काटिए, वही आंसर आ जाएगा, उतना सेकंड आ जाएगा। काटिए, पहले 5 से काटते हैं, 5 6 30, 5 से काटिएगा, 5 से, तो ये 5 से कितना बार में कट जाएगा? 12 आता है, यानी कि 12 सेकंड आ जाएगा। काहे कि देखिए ये मीटर था, ये मीटर पर सेकंड था, मीटर कट गया तो सेकंड न बचा, तो ये आंसर आ गया कितना? 12 सेकंड। कितना गया? 12 सेकंड। आंसर वही हो जाएगा, 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा तेजी कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया कोई धन 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि कर दी जाए तो वह धन कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया का कोई धन 3 वर्ष में 920 हो जाता है। ये 920 हो जाता है 3 वर्ष में, ठीक है, हो जाता है, इसको रहने देते हैं। हो जाता है कि मतलब मिश्र धन भी होता है, तो 920 हो गया, इसको हम रहने देते हैं। क्या कहेगा उसको हमको करना है, लेकिन कह रहा है कि 800 रुपया पर 3 वर्ष में तो 920 रुपया हो गया,
ठीक। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया कि यदि ब्याज की दर बढ़ाया जाए, यानी कि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह धन कितना हो जाएगा। बढ़ाएगा तो बढ़ेगा और क्या होगा, तो हम कहेंगे कि यदि नहीं बढ़ाया गया था तो हम निकाले थे तो 920 रुपया हुआ, यदि बढ़ावेगा तो हम भी बढ़ावेंगे, तो बढ़ेगा किस पर, तो मूलधन पर बढ़ेगा। तो मूलधन कितना है, तो 800 है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से अब बढ़ेगा ब्याज तो 3 बरस। अब बोल रहा है 3% वृद्धि किया है, तो ध्यान दीजिएगा 3% वृद्धि किया है और समय तो 3 वर्ष था, तो 3 तिया 9 ब्याज बढ़ जाएगा। और ब्याज आता कैसे है, तो ER है और टी है, जब R और T को गुना करते हैं तो ब्याज आता है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब कितना बढ़ता है देखते हैं, 9 टी 72, जब 3% बढ़ाया तो 72 आ गया, कितना आ गया जी 72, तो हम 72 इसमें ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, तो 72 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 9, यानी कि 992 आ जाएगा। तो 992 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ना कि 53 रुपया को एक्स वाई तथा जेड के मध्य इस प्रकार यानी कि विभाजित किया जाता है कि जितना वाई को मिलता है उससे 7 रुपया एक्स को अधिक मिलता है तथा जितना जेड को मिलता है उससे 8 रुपया वाई को अधिक मिलता है। उनके हिस्सों का अनुपात क्या हुआ है, ये तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, नहीं तो प्रोसेस से देखिए। बोल रहा है 53 रुपया को किसको किसको में बांटा है जी, एक्स वाई और जेड में बांटा है। अब क्या करा है ना कि वाई को मिलता है उससे 7 रुपया अधिक एक्स को मिलता है। वाई को जितना मिलेगा इससे 7 रुपया ही ज़्यादा लेगा, यदि 10 तो इससे 10, 10 तो इससे 7 ही ज़्यादा, तो 10 और 7 17 ही हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है ये देखते हैं, ये जितना मिलेगा इससे ही 7 ज़्यादा रहेगा, यानी कि इसमें 7 हम ऐड कर देंगे। चला, उसके बाद बोला कि जेड को जितना मिलता है 8 रुपया वाई को अधिक मिलता है। अब इसके बारे में बोला कि जितना लेगा इससे 8 रुपये ज़्यादा लेगा, यदि इस 100 रुपया रहेगा तो इससे ज़्यादा 108 हो जाएगा, आइए इससे 7 ज़्यादा तो 108 में 7 जोड़ेंगे तो 115 ही हो जाएगा। इस तरह से करेंगे, लेकिन हमको पता रहेगा तब ना कि जेड कितना लिया है, नहीं पता है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखिए हम ऑप्शन से भी हिंट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यदि हम 10 लेते हैं तो इससे तो 8 ज़्यादा ही है, तो 10 8 18 और इससे 7 ही ज़्यादा है तो 18 7 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई पूरा करिएगा, तीनों को जोड़िएगा तो 53 भी हो जाएगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो देखिए जेड को कितना दिया हुआ है जो पता नहीं, तो हम मान लेते हैं जेड को एक्स दिया हुआ है, ठीक। और इससे ही 8 रुपया ज़्यादा तो हम कहेंगे ई एक्स है, नहीं तो इससे 8 रुपया ज़्यादा का मतलब जोड़ देंगे तो यानी कि एक्स प्लस 8 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बोला था कि जितना रहेगा इससे ही ज़्यादा 7 है, तो हम कहेंगे जितना ज़्यादा है इससे ही 7 ज़्यादा है, तो हम इस 7 ऐड कर देंगे तो 8 7 15 प्लस एक्स यानी कि कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 15 हो जाएगा, यही हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं। अब तीनों के जोड़ के कितना दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, 53 तीनों के जोड़ के दिया हुआ है तो हम जोड़ लेंगे, 1 एक्स 2 1 1 3 एक्स, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं हम, डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, हम डायरेक्ट जोड़ते हैं 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स और 15 वाट कितना होता है 23 होता है। अब देखिए 3 एक्स बराबर 23 को इस साइड लगेगा प्लस ही तो माइनस हो जाएगा, 53 में से 23 जाएगा तो कितना आ जाएगा 30, एक्स के मान कितना आ गया, एक्स के मान 10 आ गया। अब यहाँ हम यदि रखेंगे एक्स तो एक 10 यहाँ पर रखेंगे तो 10 तो है एक्स के मान, अब प्लस पहले से 8 है तो 10 8 18 हो गया। यहाँ पर हम एक्स के मान 10 रखेंगे, अभी पहले से 15 है तो 10 15 25 हो जाएगा, तो इसका मान 25, इसका मान 18 और इसका मान 10, तो यही आंसर आ जाएगा। इतना हमको थोड़ी करना, ऑप्शन से हम डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन समझाना था इसलिए हम इतना किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर सही कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं एक दीवार को 43 दिन में बना सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है 3 पुरुष, पुरुष को हम पी लिखते हैं, 3 पुरुष अथवा 4 महिला, महिला को वोमेन यानी कि डब्लू लिख देते हैं, 4 महिला किसी दीवार को 43 दिन में बना सकते हैं। अथवा कहे चाहे या कहे इसका मतलब एक ही होता है, और कहे चाहे तथा कहे, और कहे चाहे तथा कहे, तथा मीन्स जोड़ होता है और मीन्स जोड़ होता है, नहीं पता चलेगा तो आप खुद सोच के देखिएगा। कहेगा कि अब जैसे हम कुछ मांगेगा कि बुक और कॉपी देना, इसका मतलब हुआ बुक और कॉपी दोनों, यानी कि और तथा का मतलब जोड़ होता है और या के मतलब 2 में से 1 होता है। तो ये बोल रहा था कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी दीवार को 43 दिन में बना सकते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे
तो 12 आ जाएगा। इसका हम क्षमता निकालेंगे तो उलट जाता है, ऐसे भी उलट जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 3, क्षमता आ गया। और हम बार बार बोल रहे हैं कि जो टाइम एंड वर्क में जो काम होता है क्षमता के अनुसार होता है, तो किसी को गुना करेंगे तो 4 तिया 12। कह रहा है कि 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं एक दीवार को 43 दिन में बना सकते हैं, तो किसी एक को लेंगे 4 तिया 12 या 4 तिया 12 12 कितना दिन में बना सकता है, तो कह रहा है 43 दिन में, 43 लिख देंगे। उसके बाद क्या बोला है, कह रहा है कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं दीवार को कितने दिन लगेंगे, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं ना, तो 7 पुरुष और तो अच्छा, एक पुरुष के क्षमता टाइम एंड वर्क में कार्य क्षमता के अनुसार होता है, एक पुरुष का क्षमता 4 है तो 7 पुरुष के कितना हो जाएगा, 7 × 28 हो जाएगा। तथा चाहे और आएगा तो जोड़ देना है, तो यहाँ और आया है तो और का मतलब जोड़। बोला है कि 5 महिला, एक महिला का क्षमता 3 है तो 5 महिला का 5 × 3 5 या 15, जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 43 आएगा। 43 तक आ रहा है कितने दिन में बनाएंगे, कितने दिन में बनाएंगे, डी दिन में बनाएंगे। इससे इसे काट दीजिए, कितना आ जाएगा 12 दिन आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, डी के मान कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपया तथा 5 वर्ष में 2600 रुपया हो जाता है, तो धन कितना, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, बोला है ना कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में साधारण ब्याज जो दिया हुआ है 2240 रुपया, और 5 वर्ष में बड़ा बड़ा ऊपर लिख देते हैं, 5 वर्ष में कितना है 2600 रुपया है। यहाँ से आपको मूलधन पूछ सकता है, दर भी पूछ सकता है यहाँ से, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें मूलधन पूछा है तो ऐसे करना है। और ये 2400 इतना हो जाता है और 5 वर्ष में 2600 हो जाता है, तो घटाएंगे तो 3 वर्ष में कितना ब्याज आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है ना मिश्रधन है, मिश्रधन कहे का मतलब होता है, मिश्रधन होता कैसे है, तो मिश्रधन कहे का मतलब होता है कि जो मूलधन और उसमें ब्याज ऐड रहेगा वही मिश्रधन होगा, मूलधन और ब्याज ऐड रहेगा वही मिश्रधन होगा। यदि हम मिश्रधन में ब्याज को घटा लेंगे तो मूलधन बन जाएगा। तो देखते हैं 5 में से 3 यानी कि 2 गया 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 बरस में, तो घटाइए 0 घटाइए 10 तो 6, तो यहाँ पर कितना, तो 5 में से 2 गया कितना 3, तो 3 बरस में कितना आ जाएगा 360। तो हम 1 वर्ष के करते हैं, तो 1 बरस के काटेंगे तो 12 तिया 36, यानी कि 1 वर्ष में ब्याज कितना 120, 1 वर्ष का ब्याज कितना 120। लेकिन हमको यदि इसको पर निकालेंगे तो 1 वर्ष में 120, तो हमको 5 बरस के निकाल के 1 बरस में ब्याज 120 है, तो हमको इसको निकालना चाहिए, तो 5 बरस कहने हैं, तब 5 से गुना करेंगे तो 5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, घटाएंगे उसके बाद मूलधन आएगा। यदि हम इसको पर लेंगे तो 120, 1 वर्ष में ब्याज 120, तो 2 वर्ष में कितना आ जाएगा, 1 वर्ष में 120 ब्याज, तो 2 वर्ष में इस पर लेंगे तो 2 वर्ष नहीं, तो 2 वर्ष से गुना करेंगे, यानी कि 120 × 2 करेंगे तो कितना 240, इसमें हम 240 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2000 आ जाएगा, तो यही मूलधन हो जाएगा, 2000 आ जाएगा मूलधन। यदि इस पर लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, 1 बरस में कितना 120, तो हम 5 बरस पर लेते हैं तो 5 से गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60, 600, यानी कि हम इसमें 600 घटावेंगे तो 2000 आएगा। आप किसी पर बनाइए, इस पर भी बनाइएगा तो आएगा, इस पर भी बनाइएगा तो आएगा, जो ना आसान लगता है बनाइए, तो मूलधन हो जाएगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इतना आपको करना पड़ेगा, और यहाँ से फिर ब्याज निकाल देंगे, क्या कि मूलधन निकल ही गया, दर निकाल सकते हैं, तो मूलधन निकल गया, दर बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय, बैठा लेते कट जाता आ जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है 200 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 17:3 है। मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत परिणामी मिश्रण यह अनुपात 7:1 हो जाता है। दूध की कितनी मात्रा मिश्रण मिलाई गई। टोटल दिया हुआ है 200, ठीक, और बोला है कि दूध और पानी कितना दिया हुआ है 17:3 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि कुछ मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत मिश्रण 7:1 हो रहा है। हम गाय और मुर्गा रेशियो पढ़ाए थे तो हमेशा बताए थे कि यदि दूध मिलाएगा तो हम पानी के बराबर कर लेंगे, पानी मिलाएगा तो दूध को बराबर कर लेंगे। तो इसमें बोला है कुछ दूध और मिलाने पर, दूध मिला रहा है तो पानी बराबर करेंगे, तो पानी बराबर कैसे होगा, ऊपर के 3 है ये नीचे में गुना, और नीचे में है 1 तो इसमें गुना, 1 से कीजिए चाहे मत नहीं आएगा। जब इसमें 3 से किए तो इस साइड में भी हो जाएगा 3 से, इसमें 1 से किए तो 1 इससे हो जाएगा, बस इतना ही करना। यहाँ टोटल मिश्रण कितना है, टोटल 200, और टोटल ऊपर वाला लिया जाता है इसमें, टोटल 3 × 1 = 3, 17 × 1 = 17, 17 × 3 = 20,
और देखिए ए साइड तो बराबर था, 3 इकाई 3 3 इकाई 3, तो इधर अंतर रहेगा जो गुना कर देंगे। तो 7 और 17 में कितना के अंतर है? तो 7 और 17 में 4 के अंतर है, यही 4 से गुना कर दीजिए। तो काटिए, 20 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 10 बार में, 10 चौके 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सब हम रेशियो में बता चुके हैं। यदि जो स्टूडेंट रेशियो पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, रेशियो टोटल वीडियो देखिए, हर हाल में समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक थैला में 3 प्रकार के सिक्के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले भरे हैं, और इसका जो दिया हुआ है अनुपात 3:8:20 के अनुपात में दिया हुआ, और इसका कुल मूल्य 372 है। तो सिक्कों की कुल संख्या बोला है, ये भी रेशियो का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, करा है कि 1 रुपया 50 पैसा, अच्छा रुपया ऊपर ही लिख देते हैं, और ये जो चिन्ह है किसने दिए थे? तो उदय कुमार। और ये जो चिन्ह है कब से है? कमेंट बॉक्स में बताइए, शायद 2010 से है। चला देखिएगा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 25 पैसे वाले, यानी कि 25 पैसे वाले भरे हैं, और इसका अनुपात दिया हुआ है, यानी कि सिक्का के अनुपात दिया हुआ है। सिक्का के अनुपात कितना दिया हुआ है? 3, 8 और 20 दिया हुआ है। अब कह रहा है कुल मूल्य 372 रुपया, 372 रुपया कुल मूल्य। तो हमसे पूछ रहा है सिक्कों की कुल संख्या। कभी भी सिक्का संबंधी प्रश्न को हल करते समय बस एक ही चीज़ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो मेन राशि टोटल जो दिया हुआ है, सिक्का है तो इसका तुलना सिक्का से करेंगे, रुपया है तो इसका तुलना रुपया से करेंगे, बस कुछ नहीं है, जो पूछेगा गुना करेंगे। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी रुपया दे रहेगा ना तो ये अनुपात सिक्का का दे रहेगा, और यदि यहाँ पर सिक्का दे रहेगा टोटल तो यहाँ पर मूल के अनुपात दे रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टोटल रुपया है तो हम सबको रुपया में चेंज करेंगे, ये टोटल रुपया नहीं तो हम सबको रुपया में चेंज करेंगे, रुपया में चेंज करेंगे। तो अब देखिए कुछ नहीं करना, ये रुपया है तो हमको टोटल रुपया में चेंज करना पड़ेगा, इसका तुलना करेंगे। तो कहेंगे 1 रुपया के 3 गो सिक्का रहेगा तो कई रुपया? 3 रुपया। यदि 1 रुपया के आपके पास 3 गो सिक्का है तो कई रुपया? 3 सिक्का। कई सिक्का हो जाएगा? 3 सिक्का हो जाएगा। और 50 पैसा के 8 सिक्का रहेगा, कहे के मतलब हुआ आपके पास 98। 1 रुपया में 2 अठन्नी, 1 रुपये में कई अठन्नी? 2 अठन्नी। तो ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है नहीं कि 50 पैसा वाला आपके पास 8 गो सिक्का है तो कई रुपया होगा? 50 पैसा वाला आपके पास 8 गो सिक्का है, इसका मतलब 4 रुपया है, 4 रुपया है। और यानी कि 1 रुपया में 2 अठन्ना वाला होता है ना जी, अठन्नी, तो 8 गो रहेगा तो 4 रुपया हो जाएगा। और कह रहा है कि 25 पैसा वाला 20 गो सिक्का है, आपको 20 गो चरन्नी रहेगा तो कई रुपया कहिएगा? तो एक ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया में 4 गो चरन्नी होता है, 1 रुपया में कई चरन्नी? चरन्नी का मतलब 25 पैसा, और आपके पास 20 गो है, आपके पास 20 गो है, 1 रुपया में 4 गो चरन्नी, तब 20 सिक्का है चरन्नी वाला, तो कितना रुपया हो जाएगा? तो कहिएगा ना कि हमको पास 5 रुपया है। कै रुपया है? 5 रुपया है, कहे कि 1 रुपया में 4 चरन्नी, तब 5 चौके 20। अब यहाँ टोटल रुपया में चेंज हो गया, यहाँ टोटल रुपया 372, यहाँ टोटल 4 3 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। तो यानी कि 372 के तुलना 12 से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्का की संख्या। पूछता कि 1 रुपया कितना सिक्का? 3 से गुना, कहता कि 50 पैसा वाला 8 से गुना, 25 पैसा पूछता 20 से गुना, लेकिन टोटल कर रहा है तो जोड़ेंगे 20 8 28 3 31, काटिए, काटेंगे तो 12 3 36 और 12 1 12, यानी कि 31 बार में कटा। तो 31 गुना 31 कीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा कितना? 961 आ जाएगा, 961 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा, और सेट है तो इसमें हम इतना से ज़्यादा टाइम और नहीं दे सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन के 1/16 के बराबर है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर हो, तो वार्षिक दर कभी भी इस तरह के बोल देगा क्वेश्चन में कि यानी कि साधारण ब्याज मूलधन के 1/16 के बराबर तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर, या फिर बोल देगा
वर्षों की संख्या संख्यात्मक मान के बराबर, इस तरह के बोल देगा क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं करना। या तो हम एक वो करके बनाएंगे, या तो डायरेक्ट बनाना है, तो कुछ नहीं करना। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी कर देगा कि वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर हो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर देना है अंडर रूट, जितना दिया रहेगा इसको अंडर रूट में लिखना है, 1/16। सिर्फ अपने से यहाँ पर 100 गुना करना है और ये भी अंडर रूट में। अब इसको बाहर निकालिए, आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कहेगा, टाइम नहीं लगाना, जल्दी करना, अंडर रूट जितना दिया रहेगा लिख लेना है और अपने से गुना 100 कर देना है। तो 1 का वर्ग 1 होता है और 16 का वर्ग 4 और 100 का कितना 10, 10 एक ना 100 होता है, बाहर निकलेगा तो 10, 16 बाहर निकलेगा 4, 1 के 1 होता है। अब काटिएगा इसको 4 से 10 को, तो ये 2.5 बार में कट जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित एक बिंदु से त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, सब बराबर है। अरे डिनोट कर लीजिए ना, ये भी सी कुछ भी। और बोल रहा है क्या, कह रहा है तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस तरह से दिया हुआ है। एक का दिया हुआ है 10, एक का दिया हुआ है 8, एक का दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि लंबों की लंबाई, इसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो बोला इसका क्षेत्रफल। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं तो फिर प्रोसेस से बनाएंगे टाइम लग जाएगा ज़्यादा। फॉर्मूला याद रखिएगा क्या, 1/√3 गुने h1 + h2 + h3 के होल स्क्वायर। h1 ये लंबाई का योग बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, 1/√3 और h1 कितना दिया हुआ है 6, 8, 10 के होल 3, इतना हम बार बार खींचेंगे जी, कुछ नहीं। तो फॉर्मूले समझिए, पहला तो जोड़ेंगे 10, 8, 18, 18 छो कितना हो जाता है 10, 8, 18, 18 6 24, यानी कि कह सकते हैं कि 1/√3 और ये 24 के स्क्वायर यही है। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस कीजिए। तो ऐसे लिख सकते हैं, 24 के स्क्वायर लिखेंगे या 24 दो बार लिख देंगे, तो कहेंगे ऐसे लिख सकते हैं ना जी, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर करते हैं कि 1/√3 और 24 के स्क्वायर के मतलब 24 गुना 24, 24 दो बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 24 गुना 24 और बटा में √3। अभी √3 ऊपर नीचे परिमेयकरण करते हैं ना जी, √3 से गुना कर देंगे, तो कुछ नहीं, √3 गुना √3 कई बार बता चुके हैं कि √3 गुना √3 बराबर 3 होता है, √5 गुने √5 बराबर 5 होता है, √6 गुने √6 का मान 6 होता है। क्यों? क्योंकि 3 या 9, 9 किसका 3 के, 5 × 5 = 25 किसका 5 के, इसलिए √3 गुना √3 3 हुआ, और 3 हुआ तो हम कहेंगे कि इतना बराबर तो 3 है, तो ये 3 है तो 3 से काटेंगे, 3 × 8 = 24, अब इतना बचा। अब नहीं कटेगा, गुना कर दिए, 24 × 8 92 से 192, और कितना बचा हुआ है √3, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ना, कह रहा इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, इकाई अंक यानी कि 2, 3, 7 और बोल रहा है कितना दिया हुआ 754। अब बोल रहा है कि इकाई अंक कौन होगा। तब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमको कितना ही बड़ा दे दे डिजिट, पूरा बोर्ड भी भर दे, कोई दिक्कत नहीं, हमको लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट में इकाई अंक कितना है 7 है, अभी 7 है, इतना से कोई मतलब नहीं रखना। अब इसमें ध्यान देना है कितना है 754 है, कुछ नहीं करना, इसमें 4 से भागा दे देना है। कितना से भागा देना है, बार बार 4 से भागा देना है, 4 से भागा देना है, तो 4 से भागा दीजिए, 4 से भागा दीजिएगा ना 7, तो 3 बचेगा, तो ये 35 हो जाएगा, तो 4 से 4 × 8 = 32, तो फिर 3 बचेगा तो 34, तो 4 × 8 = 32, यानी कि 32, तो 2 बच जाएगा, यानी कि भागा दीजिएगा ना, तो शेष कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 है तो 2 आया, तो यह स्क्वायर रहेगा, तो 7 है जो 2 बार, या तो कह सकते हैं 7 के स्क्वायर 49, तो इसमें इकाई अंक कौन है 9 है, यही तो पूछ रहा है। और हम इसका भी वीडियो, इकाई अंक का वीडियो भी हम अपलोड कर दिए हैं, कैलकुलेशन वाला में देखिएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें 4 से भागा देंगे, जो शेष आएगा 4 से भागा दीजिएगा तो शेष 2 आएगा, इसमें इकाई अंक 7 है तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, 7 × 7 = 49, इकाई अंक 9, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 × 2, ये भी हम वीडियो में अपलोड कर दिए हैं कैलकुलेशन, 1 यानी कि 1 × 2, 2 × 3 + 3 × 4 ... इस तरह से रहेगा,
तो +1/10 गुने 11 करा किसके बराबर है। इस तरह के रहेगा तो पहले जो प्ले लिस्ट में वीडियो है कैलकुलेशन का इसको देखिए। तो कुछ नहीं करेंगे, इस तरह से रहेगा ना, देखिएगा अंतर सेम रहेगा, अंतर एक के है, अंतर एक के, अंतर एक के, अंतर एक के, कभी भी रहेगा तो अंतर सेम रहेगा। तो सूत्र इसका होता है क्या, डायरेक्ट अंतिम संख्या 11 माइनस प्रथम संख्या, याद रखना है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, यह संख्या के गुणनफल यानी कि 11 गुने 1, यहाँ पर अंतर लिखते हैं। अंतर कितना कितना के, एक एक कहते हैं, एक के। तो 10 में से एक गया, सॉरी 9 यानी कि 11 में से एक गया कितना 10, और 11 गुने 11 गुने 11 11 आ जाएगा, कटता है तो काटेंगे, नहीं कटेगा, यही रहेंगे। तो इसका सूत्र कौन सी कहेंगे, कहेंगे कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या 1, और यह संख्या के गुणनफल अंतिम गुने प्रथम, और यहाँ पर अंतर यानी कि कितना के अंतर, सब यही करेंगे। तो 10/11 आ गया। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बहुत गर्मी है। तो नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे, और कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट में बोलिए। और मैथ का अपसेट डेली चलेगा क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही पढ़ने वाला है। और कल हम वीडियो एक फिजिक्स का स्टार्ट किए थे अवतल दर्पण में, जो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, यदि नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा समझने में। और आज भर इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।